हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डर के आगे जीत है, ये वाली लाइन तो हम लोग बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस लाइन में, आज मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो बात कही जाती है कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए हमें लाइफ में। क्या सही में हमें डरना नहीं चाहिए? तो मैंने अपने जीवन में डर को कैसे लिया, ये तो बात सही है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं डर ऐसा हमें मतलब पीछे ढकेल देता है ना अपनी लाइफ में कि हम बहुत कुछ करते ही नहीं है इसी के नाते कि हम ये सोचते हैं कि हम अगर कुछ करेंगे तो लाइफ में पता नहीं क्या होगा, सफल होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम किसी काम में हाथ डालते हैं, वो काम अगर सफल नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। कोई स्टैंड लेंगे, अगर अपने लिए कोई आवाज उठाएंगे, अगर मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा आगे तो फिर हम क्या करेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से हम पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के करना शुरू कर रहे हैं, सफल नहीं हुए तो क्या होगा, और मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। ये सारे ये डर के ही मतलब लक्षण हैं, और इसी की वजह से हम करते ही नहीं है ना। या तो डर डर के करते हैं तो वो काम हमेशा गड़बड़ होता है। और लेकिन एक पक्ष ये भी है कि डरना जरूरी भी है, कहीं कहीं डर हमारी लाइफ के लिए जरूरी भी होता है। तो मैंने इस डर शब्द को अपनी लाइफ में कैसे लिया, मैंने इसे दोनों तरीके से लिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है। और वाकई में मैं लाइफ के उस स्टेज पे खड़ी हूँ जहां मुझे बस ये दिखता है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब कुछ और अच्छा करना है। अब इसके बीच में चाहे कुछ भी आ जाए, कोई दीवार आएगा तो मैं उसे तोड़ के आगे बढ़ूंगी, मुझे बस ऐसा दिखता है। और यही वाला चीज जो था ना, जब मैं तैयारी कर रही थी परीक्षा की, तो मेरे अंदर अभी तो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल इसलिए हो गया कि मुझे मेरा जो लक्ष्य था मिल गया है। लेकिन उस टाइम में ये मतलब कई 1000 गुना ज्यादा था कि रास्ते में कुछ भी आएगा तो मैं उसे तोड़ के हटा दूंगी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो बाकी चीज हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो मेरी कोई भी ऐसी कोई कंफर्ट वाली चीज है, चाहे कुछ भी है, अगर मेरे रास्ते में आएगी तो मैं उसे तोड़ के हटा दूंगी, खत्म कर दूंगी। मुझे बस अपना टारगेट दिखाई दे रहा था। ये जब मैं तैयारी कर रही थी तब की बात है। और अभी भी जो काम मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। तो लेकिन मैं डर को ना दोनों तरीके से मैं लेती थी, बस एक बात को पकड़ के नहीं बैठी थी कि डर के आगे जीत है ना। मैं डर को इस वे में भी लेती थी कि हाँ, लाइफ में डरना भी जरूरी है। अब मैं बताती हूँ मेन पॉइंट पे आती हूँ कि वो क्या चीज है, मैं कैसे करती थी। आप लोग भी ऐसा करिएगा, आप लोग को जरूर फायदा होगा। आप लोग जो मेरे पास कमेंट आ रहा है ना आप लोग के, अभी मैंने देखा कि मतलब आप लोग का हौसला टूट जाता है, कुछ दिन करते हैं फिर आप लोग रास्ते से हट जाते हैं, कुछ दिन तक मोटिवेट रहते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, मन नहीं लगता। दुनिया भर की चीजें हैं ना, उसी का मतलब उसमें भी ये जो मैं बताने वाली हूँ फायदा करेगा। तो देखिए, पहला बात तो ये था कि डर के आगे जीत, इस लाइन को मैं फॉलो करती थी कि मुझे डरना नहीं है किसी भी चीज से। यही करते करते मैंने अपना बहुत सारा साल गंवाया कि मैं करूंगी, नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों को मैंने असफल होते देखा अपनी आंखों के सामने, तो ये लगता था जब वो नहीं कर पाए, उनके साथ तो सब कुछ अच्छा था, घर की परिस्थितियां भी अच्छी थी, जब वो नहीं कर पाए तो मैं कहां से। तो इसलिए ना मैं पीछे हट जाती थी, पहले डर जाती थी, मैं ट्राई ही नहीं करती थी। तो पहली बात तो ये हुआ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की कि नहीं, अब जो है मेरे पास गंवाने के लिए कुछ तो था नहीं, सब कुछ गंवा चुकी थी। बस एक मेरा बेटा है, मेरी लाइफ बची हुई है, मेरे माँ बाप मेरा सपोर्ट मेरे घर वाले कर रहे हैं, और कुछ तो मेरे पास गंवाने के लिए है नहीं। चलो भाई, अब क्या है, अब किस चीज का डरना है, तो चलो रिस्क लेते हैं लाइफ में, देखते हैं कि क्या होगा, है ना। तो ये हिम्मत करके फिर मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर से मैंने ठाना कि हाँ मुझे करना है और मैं करूंगी। वो डर मैंने खत्म किया। लेकिन जहां डर का दूसरा पक्ष था, जो मैं ये कह रही हूँ ना कि डरना भी जरूरी है, वो मैं डर मन में एक बैठाई रहती थी। क्या, जब आप लोग कहते हैं ना कि दीदी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि अचानक से रहते रहते मेरा मन हट जाता है, जब मेरे साथ भी ऐसा होता था। आप लोग नए नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। हर 2 दिन के बाद आपको ऐसा ही फील होगा कि छोड़ो यार, नहीं मेरे बाद कहाँ से कहाँ ये काम शुरू कर दिया मैंने, चलो ठीक है छोड़ो, है ना। ये होता होगा, तो मेरे साथ भी था। तो फिर मैं वहां पे एक डर को मन में बैठाए रहती थी, ये कि कम से कम पता नहीं कितने लोग, मैं गिन नहीं सकती, कितने लोग ये ताक लगा के बैठे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ खराब हो जाए, कब ये टूट के बिखरेगी। अभी तक तो नहीं टूटी, लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि अभी तक ऐसे लोग वेट करते हैं कि कब इसके लाइफ में खराब होगा, कब ये टूट के बिखर जाएगी, कब इसका सब कुछ खत्म होगा, कब ये रोएगी सबके सामने, है ना, ये सारी चीजें। तो ये एक मन में मैं डर बैठाई रहती कि अगर मैंने काम तो शुरू कर दिया है पढ़ने का, लेकिन अगर इसमें असफल हुई तो उन सारे लोगों को मौका मिल जाएगा
जो लोग इस ताक में बैठे हैं कि हाँ कब इसकी लाइफ में अब बुरा होगा, अब बुरा होगा। बुरा तो वो लोग अपने तरफ से किए, लेकिन फिर भी ये खड़ी है, अभी तक टूट के गिरी नहीं। क्यों? तो ये वाली चीज अगर हो जाएगी तो वो उन लोगों के मन की बात हो जाएगी। तो ये डर में बैठाई रहती थी। और फिर जब मैं डिमोटिवेट होती थी और मेरा मन हटता था पढ़ाई से, लगता था कि कहाँ से शुरू कर दिया, ये मेरे बस की बात नहीं, फिर मेरे अंदर एक आग सी पैदा होती थी और मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डर का दोनों पक्ष आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि डरना नहीं है, हमें डर डर के काम नहीं करना, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, ठीक है, स्टार्ट कर देना है काम, डरना नहीं है। लेकिन जब आप डिमोटिवेट हो तो आप एक डर बैठाए रहें, एक डर बैठाइए कि अगला व्यक्ति तैयार है आपको टूटते हुए, बिखरते हुए देखने के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, और अभी भी मैं देखती हूँ मेरे घर में, मतलब जैसे मैं हूँ वैसे बहुत सारे मेरे भाई बहन और बाकी लोग ऐसे नहीं है। सबके घर में ऐसा होता है कि सबके घर में, परिवार में सब सदस्य अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, उनको अगर एक छोटी सी जॉब प्राइवेट मिल गई या कोई छोटा सा काम ही मिल गया तो वो उसी में करेंगे, वो आगे कुछ और कदम बढ़ाते ही नहीं है। उनको ये लगता है, वही अंदर डर कहीं ना कहीं कि चलो यार सुकून से जिंदगी कट रही है, क्या आगे अपना एक करना, जितना हो रहा है उतना हो रहा है। मतलब उनको ये है कि अगर नहीं हुआ तो मेरा जो चैन सुख है वो चला जाएगा, है ना। ये इसके नाते वो कुछ आगे कदम बढ़ाते नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी भी है, आप लोग को पता होगा कि एक बंदर रहता है, उस मतलब बंदर का सरदार रहता है, उसका छोटा सा बच्चा रहता है बंदर का। अब बच्चे छोटे छोटे नहीं बंदर के होते हैं, तो वो भूख लगी होती तो अपने पिता से कहता है कि मुझे पत्तियां दीजिए खाने के लिए और मुझे भूख लगी है। तो उसका पिता कहता है कि तुम अपने से स्वयं तुम तोड़ के लो, तो तुम्हें ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा, तुम्हारा अनुभव भी बढ़ेगा, तुम अपने से तोड़ के स्वयं खाओ। तो वो कहता है कि तो उसका पिता बताता है कि नीचे नीचे जो पेड़ की पत्तियां हैं डालियों में, ये कड़ी पत्तियां हैं, मतलब कड़ी हैं, और ऊपर वाली पत्तियां नरम है। तो तुम नीचे नीचे का ही मतलब तोड़ के ये मत कोशिश करना कि वो है कि नीचे नीचे का ही मैं पत्तियां खाऊंगा। तो बंदर कह रहा है, छोटा वाला बंदर, कि ऊपर ही नरम पत्तियां क्यों है? तो वो कहता है कि भाई अच्छी चीजें हमेशा थोड़ा सा प्रयास करने पे ही मिलती हैं, तो इसीलिए नरम पत्तियां ऊपर हैं ताकि सभी लोग उसको ना पा पाए, जो प्रयास करेगा उसी को पत्तियां मिलेंगी। तो वो छोटे से बंदर को अपने बच्चे को सिखाता है कि तुम कभी भी ये मत कोशिश करना कि नीचे नीचे की जो खराब चीजें हैं उसको लेके संतुष्ट हो जाए। तुम हमेशा कोशिश करना अच्छी चीजों को लेने के लिए और ऊपर जाने का प्रयास करना। तो वो छोटा सा बंदर के अंदर डर था कि मैं ऊपर जाऊंगा, मेरा पैर फिसल जाएगा, मैं गिर जाऊंगा डाली से, तो क्या होगा। लेकिन उसके पिता ने उसके अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि वो छोटा सा बंदर ऊपर जाता है और धीरे धीरे ही ट्राई करता है, चढ़ता है, और एक दिन वो मतलब उसी दिन वो नरम पत्तियां पाता है और तोड़ के खाने लगता है। उसका डर खत्म हो जाता है जब एक बार वो चढ़ जाता है। तो फिर हमेशा वो जाके अच्छी चीजें ही, मतलब अच्छी पत्तियां चुन के खाता है। तो यही हमारी लाइफ में भी है। कुछ लोग होते हैं ना, डर के नाते जो है उसी में, चलो ठीक है मैं इसी में संतुष्ट, मुझे कुछ नहीं करना है, कौन मेहनत करेगा, कौन प्रयास करेगा, इसमें तो चलो छोड़ो, है ना। तो ये चीज डर, आप डर को दोनों वे में लीजिए, हर चीज का जान लीजिए, हर चीज को दोनों वे में लीजिए, अपनी लाइफ को फ्लेक्सिबल बनाइए। आपको आगे बढ़ने से मतलब है, हर चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है। कहीं कहीं डर को खत्म भी करना पड़ता है, कहीं कहीं डर को बैठाना भी पड़ता है। तो ये चीज आप अपने लाइफ में उतार के देखिए। जब भी डिमोटिवेट होइए, एक बस सिचुएशन सोचिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कितने लोगों को मैं मौका दे दूंगा अपने ऊपर हंसने के लिए, और एक वही सोचिएगा कि अगर हो जाएगा तो क्या होगा, कितने लोगों के लिए मैं एक प्रेरणा बन जाऊंगा, और वो लोग के ऊपर मतलब क्या होगा जो लोग ताक लगा के बैठे हैं, ठीक है। और एक तो हिम्मत करके आगे बढ़ना, डर को तो वहां खत्म करना है। तो इस तरह से एक ही डर को आप कई तरह से अपनी लाइफ में यूज करिए, जहां भी आपको सुटेबल लगता है सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बस ये है कि शुरुआत में डर को खत्म करिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए, लेकिन जब डिमोटिवेट होइए तो डर बना लीजिए कि अगर नहीं हुआ तो पढ़ने बैठ जाएंगे आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।